मन को समझाओ कि हे मन, भगवान के श्री चरणों में, कि हे मन, भगवान के चरणों में लगना है। इस संसार में उतना ही लगना है कि जितने में हमारा कार्य संपन्न हो जाए, बाकी केवल भगवान के चरणों में लगना है। देखो, भगवान ने हमको ये मानव देह दी है। और कल के प्रसंग में आप लोगों ने सुना ही होगा कि प्रहलाद जी कहते हैं, कौमार आचरित प्राज्ञ, कि बचपन से ही भगवान की भक्ति करना सीख लो। जवानी बुढ़ापे के भरोसे मत रहो कि अभी हम छोटे हैं, जब हम जवान होंगे तब भगवान की भक्ति करेंगे, या जब बूढ़े होंगे तब करेंगे। बचपन में ही चले गए, जवानी में ही चले गए, तो फिर कहां से भक्ति हो पाएगी। और बचपन में भगवान की भक्ति नहीं हो रही है, जवानी में नहीं हो रही है, तो बुढ़ापे में होगी क्या भक्ति। बुढ़ापे में तो रोग इस शरीर को ग्रस्त देता है। भगवान ने ये मानव देह दिया है, और ये देह कब सार्थक है, जब हम भगवान का भजन करते हैं, जब हम भगवान की कथाओं को सुनते हैं। नहीं तो जैसे नाना प्रकार के व्यंजन बनाओ, भोजन बनाओ, और जब तक उस भोजन में नमक नहीं होगा तब तक स्वाद भी नहीं आएगा। स्वाद किससे आता है? नमक से आता है, मसालों से नहीं आता है। आप कई प्रकार के सुगंधित मसाले डालो, किंतु स्वाद नहीं आएगा जब तक नमक नहीं पड़ेगा उसमें। तो ऐसे ही मानव तन भी है। इस मानव तन की शोभा अच्छे वस्त्रों से नहीं है, मानव तन की शोभा अच्छे विचारों से है, अच्छे व्यवहार से है, भगवान की भक्ति से है, दीनहीन की सेवा को करने से है। और बाबा मानस में भी लिखते हैं, भक्तिहीन सब ऐसे, भक्तिहीन सब ऐसे, भक्तिहीन सब भोजन में नमक के बिना भोजन का स्वाद नहीं आता है, ऐसे ही भगवान की भक्ति के बिना ये मानव तन भी फीका है। तो जब तक जीवन है भगवान का नाम लो, भगवान की कथाओं को सुनो, क्योंकि यही साथ में जाएगा। कहते हैं ना, दिया लिया संग चलेगा और खाया पिया अंग लगेगा। जितना हम दान करेंगे, जितना हम भगवान की कथा को सुनेंगे, दीनहीन की सहायता करेंगे, मदद करेंगे, तो वो हमारे साथ जाएगा और वो ही हमको उच्चतम फल की भी प्राप्ति करवाएगा। तो आज महाराज परीक्षित, श्री सुखदेव जी ने कहा कि राजन थोड़ा सा जल पी लीजिए, आज आपको बैठे बैठे 4 दिन हो गए हैं। तो महाराज परीक्षित कहते हैं कि प्रभु जल की आवश्यकता ही नहीं है। जिसके जीवन में भगवान की कथा रूपी अमृत मिल जाए, उसको कहाँ जल की आवश्यकता रहती है। बस आप निरंतर मुझे मेरे परमात्मा की कथाओं को सुनाते रहिए। तो महाराज परीक्षित पूछते हैं कि गुरुदेव, आपके मुंह से स्वयंभुव मनु का वंश सुना, उसके विस्तार को बहुत अच्छे ढंग से सुना। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि और कितने मनु हुए हैं, उनके बारे में भी आप मुझे बता दीजिए। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, 14 मनवंतर, भूत, वर्तमान और भविष्य, ये तीनों काल में चलते रहते हैं और इन्हीं के द्वारा एक सहस्त्र चतुर्युगी कल्प के समय की गणना की जाती है।
परीक्षित ने पूछा कौन कौन से मनु हैं? तो नाम बता रहे हैं श्री सुखदेव जी के। राजन, स्वारोचित, उत्तम, तामस, रेवत, चाक्षुष, श्राद्धदेव, सावरणी, दक्ष सावरणी, ब्रह्म सावरणी, धर्म सावरणी, रुद्र सावरणी, देव सावरणी और इंद्र सावरणी, ये मनुपुत्र। सप्तऋषि और देवता इन सबको नियुक्त करने वाले हैं भगवान नारायण। भगवान नारायण इन सबको नियुक्त करते हैं। और चतुर्युगी के अंत में जब जब श्रुतियां समय के फेर से नष्ट हो जाती हैं तो सप्तऋषि उनका अध्ययन करते हैं, उनका साक्षात्कार करते हैं तपस्या के द्वारा, और फिर उन श्रुतियों की रक्षा होती है। हे राजन, मनुओं में दूसरे मनु हुए हैं स्वारोचित, और इस मनवंतर में वेद शिरा ऋषि की पत्नी जिनका नाम कुशिता है, उनके गर्भ से भगवान का अवतार होता है, जिनमें भगवान का नाम पड़ता है विभु। भगवान ने विभु नाम से अवतार ग्रहण किया है। और राजन, तीसरे मनु उत्तम, उस समय धर्म की पत्नी सुनीता के गर्भ से भगवान सत्यसेन नाम से अवतार ग्रहण करते हैं। और चौथे मनु जिनका नाम है तामस। तो इस मनवंतर में हरिमेधा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से हरि के रूप में भगवान ने अवतार ग्रहण किया और गराह से गज को बचाया, मगरमच्छ से हाथी को बचाया। जब राजा परीक्षित ने सुना कि भगवान ने गराह से गज को बचाया तो बड़ी शंका मन में हुई। तो आज राजा पूछ रहे हैं, बादरायण एतत्ते श्रोतुमिच्छामहे वयम् हरिर्यथा गजपतिं ग्राहग्रस्तममुचत। हे प्रभु, क्या विचित्र बात कही आपने कि भगवान को अवतार लेना पड़ा, भगवान को आना पड़ा ग्राह से गज को बचाने के लिए। ऐसी क्या विशेषता थी उस गज में? क्यों आए भगवान उसको बचाने के लिए? ये मैं जानना चाहता हूं। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, हम आपको बताते हैं कि भगवान क्यों आए उसको बचाने के लिए। आसीत् गिरिवरो राजस्त्रिकूटा इति विश्रुता क्षीरोदेनावृता श्रीमान योजनायुतमूर्छिता। हे परीक्षित, क्षीर सागर में त्रिकुट नामक एक सुंदर पर्वत था, और वहीं पर महात्मा वरुण का एक उद्यान भी था। उस उद्यान का नाम था ऋतुमान, और वहीं जंगल में हथनियों के साथ एक हाथी भी रहता था। एक दिन हाथी अपने समूह के साथ आता है और उस उद्यान के जितने भी वृक्ष हैं फलदार पुष्पदार, उन सबको रौंद देता है। चलते चलते गज को प्यास लगी, एक सरोवर पर आया, जल पीता है, सूंड में पानी निकाल करके पहले स्नान करता है और फिर क्या कर रहा है? हथनियों के साथ खेल रहा है। जल निकाल रहा है सूंड पर और उन हथनियों के ऊपर छोड़ रहा है, बच्चों के ऊपर छोड़ रहा है। उन्मत्त हो रहा है गज, बड़ा आनंद आ रहा है इसको ऐसा खेल खेलने में। भगवान की माया से मोहित हो रहा है गज। इस बेचारे को ये पता नहीं है कि मृत्यु सिर पर मंडरा रही है, विपत्ति मेरे चारों ओर मंडरा रही है। मस्त है, खेल रहा है, पानी छोड़ रहा है। और उसी समय क्या होता है कि प्रारब्ध की प्रेरणा से एक बलवान गराह ने गज के पांव को पकड़ लिया। बहुत चेष्टा करी छुड़ाने की, नहीं छुड़ा पाया। हथनियों से कहता है मुझे बचाओ, हथनियां पीछे हो गई, हमारी बस में नहीं है आपको बचाना। यह है कथा, यह है संसार, ये कथा हमारी ही है, ध्यान से सुनना। हथनियां पीछे हो गई, हम नहीं बचा सकती हैं आपको। बच्चों से कहा तुम तो बचाओ, बच्चे भी पीछे, हम भी नहीं बचा सकते हैं आपको। जितने भी थे वहां पर सगे संबंधी इष्ट मित्र, सबसे कहा मुझे बचाओ, बहुत पीड़ा हो रही है। सब ने हाथ खड़े कर दिए, हम नहीं बचा सकते हैं। संसार तभी तक हमारे साथ है जब तक हमारे पास सुख है, धन है, और जहां हमारे पास कुछ नहीं रहेगा तो संसार भी धीरे धीरे हमसे दूरियां बनाने लग जाता है। बहुत प्रयत्न कर रहा है छुड़ाने का, पर नहीं छुड़ा पाया।
लड़ते लड़ते 1000 वर्ष बीत गए हैं दोनों को, लड़ाई हो रही है गज और गरहा की। अब गज ने देखा कि मुझे बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा है, हथनियों पर भी विश्वास नहीं रहा, बच्चों पर भी नहीं रहा, सगे संबंधियों पर भी नहीं रहा। सोच रहा है हो न हो ये विधाता की फांसी है, मुझे लगता है कि ये विधाता की फांसी है। अब मैं एक